नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरसी ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन 17 अगस्त 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने 100 प्रश्न पूछे गए, चाहे वो मैथ के प्रश्न हो, जीके के प्रश्न हो, रीजनिंग के प्रश्न हो, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि मैं एक दिन पहले ही 1 से 2 बजे के बीच में मैं कौन से सेट का सॉल्यूशन लाने वाला हूं, उसका पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूं, ताकि आप लोग इस सेट को अच्छे से बना कर आइए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स इस सेट में बन रहे हैं। देखिए, इसी तरीके से हमने आरआरबी एनटीपीसी का जो 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था, उस 133 शिफ्टों से 133 शिफ्टों के लगभग 67 शिफ्टों का सॉल्यूशन करा दिया है। अब हम लोग आरआरसी ग्रुप डी जिसका एग्जामिनेशन 17 अगस्त 2022 को हुआ था, उसके प्रश्नों का सॉल्यूशन अब हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को भी उसी तरीके का प्यार दीजिएगा जो आपने आरआरबी एनटीपीसी में दिया था। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और आरपीएफ कांस्टेबल का जो टाइमिंग है, जिसका आंसर की एग्जामिनेशन 2 मार्च से लगभग कितना मार्च के बीच में चला था, उसके 36 शिफ्टों में लगभग 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन हम लोग आज शाम तक कर लिए है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसका भी बना दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यता कैसी होती है? तो बाएं से दाएं नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार पर आईसीएमआर डीएचआर नीति किसने लॉन्च की है? तो ये देखिए उस समय का करंट है मनसुख मंडाविया, जो अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर डाटा को आपस में चेंज करना रहता है, कर रखा है कि प्लस को डिवाइड में और माइनस को गुना में। तो जहाँ जहाँ गुना है वहाँ माइनस कर दीजिए, और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ डिवाइड कर दीजिए। अब माइनस के जगह पर गुना कर दीजिए, डिवाइड की जगह पर प्लस कर दीजिए, माइनस की जगह पर गुना कर दीजिए, गुना की जगह पर माइनस कर दीजिए, गुना की जगह पर माइनस कर दीजिए, और डिवाइड की जगह पर प्लस कर दीजिए। अब ये इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर निकल कर आ जाएगा। आसान सा प्रश्न है, डाटा खाली लंबा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ऑलरेडी बता चुके हैं। क्या रखा है, सभी का सभी तवा जो है ना वो पेन है, सभी पेन ब्रश है, सभी का सभी पेन क्या है सर? ब्रश। और सभी ब्रश मेज है, सभी का सभी ब्रश भी क्या है? मेज है। आगे, कुछ मेज तवा है, कुछ मेज, बिल्कुल सही। देखिए कुछ तवा मेज है, सभी का सभी तवा मेज है, तो कुछ मेज तो तवा होगा। सभी पेन तवा है, सभी का सभी पेन तवा नहीं सर, ये वाला हिस्सा तवा नहीं है, ये गलत। कोई भी पेन तवा नहीं है, नहीं सर, कुछ पेन जो है ना वो तवा है, ये वाला हिस्सा आपका तवा भी है और पेन भी है, तो ये भी निष्कर्ष गलत। खाली निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन लग रहा है, देखिए 15 41 4, देखिए ये सेम टाइप का पैटर्न आपका एलपी से पूछा जा रहा है। 15 41 4, तो 15 × 3 होता है 45, 45 में से 4 घटा दिए तो होता है 41, 19। अब देखिए 19 × 4 होता है 76, उस 76 में से 5 घटा दिए तो होता है 71। तो इस टाइप का पैटर्न कहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए 10 × 1 होता है 10, इस 10 में से 2 घटाएंगे तो होता है 8। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। सारा ऑप्शन को चेक करते हुए जाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना था। देखिए बड़ा व्यक्ति का आयु है छोटा व्यक्ति की आयु का 3 गुना था, मतलब 3:1। ये कब? 5 वर्ष पहले। अब एक बात आपको बताना चाहते फिर से कि दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 यूनिट। एक्चुअली में कितना है सर? 30 वर्ष। आप कहिएगा सर ये वर्तमान हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, हमेशा सेम होगा। 2 यूनिट का वैल्यू 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया सर? 15। तो छोटे व्यक्ति की 5 वर्ष पहले आयु कितना? 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो मतलब छोटे व्यक्ति की आयु 5 वर्ष पहले 15 वर्ष थी। पूछ रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में जाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 15 + 5 मतलब 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है, या एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है जिसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, देखिए जिप्सम को जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। कर रखा है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए पर्दे पर वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। देखिए वास्तविक पर्दे पर वास्तविक मिलेगा, बड़ा छोटा दोनों मिल सकता है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए एस, देखिए यहाँ जी से जे, जी एच आई जे तीसरा पोजीशन, जे से एम, के एल एम, मतलब तीसरा पोजीशन आगे जा रहा है। तो जी से तीसरा पोजीशन पहले एक वर्ड आता है डी। अब देखिए यहाँ से 2 से 6 गया 3 गुना, 6 से 18 गया 3 गुना, 18 से 54 गया 3 गुना, 54 से 162 गया 3 गुना। तो 162 का 3 गुना करेंगे सर, तो 3 दूनी 6, 6 ती 18, 3 और 1 4, मतलब डी के बाद आएगा 486। डी के बाद 486, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। आर बड़ा कह रहा है पी के। अब देखिए सर आर यहाँ है, अब पी यहाँ है। देखिए पी से बड़ा और इक्वल है क्यू, क्यू से बड़ा एफ, एफ और आर आपस में बराबर है, तो आर पी से बड़ा होगा, बात सही है। एफ लेस देन बी, मतलब बी बड़ा है एफ के। अब देखिए एफ यहाँ है सर, एफ एम से बड़ा है और एम से बड़ा है बी, नहीं बी से बड़ा है एम, एम से बड़ा है आर, और एफ आपस में बराबर है, मतलब एफ बड़ा होगा बी से, एफ बड़ा होगा बी से। ऑप्शन कोई नहीं है, यहाँ पे कह रहा है बी बड़ा है एफ से, तो ये कथन गलत है, खाली निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 5 मीटर 25 सेंटीमीटर मतलब 525 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर मतलब 735 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णता से नापा जा सकता है। तो कुछ नहीं करना है सर, 525, 735, 490 सेंटीमीटर का हमको एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 35 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए तरीका क्या है निकालने का वो सिखा देते। यहाँ पर 525 है, ठीक है, 735 है और 490, जो सबसे छोटा 2 नंबर है उसका डिफरेंस लीजिए। यहाँ पे सबसे छोटा 2 नंबर है 525, 490, तो उसका डिफरेंस लिए 35। तो इसका एचसीएफ जो निकलेगा वो 35 होगा, या तो उसका कोई फैक्टर होगा, तो यहाँ पे 35 ही होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसका कोई फैक्टर ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए 27 गुना 0 0 हो जाएगा, ये 3 इस 27 को काटेगा सर 9 बार में, 9 + 1 होता है 10, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में एम एफ बी टी एफ को लीज लिखा गया। यहाँ एल है एम आया, तो एल के बाद आया एम, यहाँ टी है यू है, तो टी के बाद आया यू, तो यहाँ पे टी है तो टी के पहले आता है एस, तो मतलब एस से शुरू होगा, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब देखिए सर यहाँ एफ है यहाँ ई है, तो ई के जस्ट बाद एफ, तो आर के जस्ट पहले क्या आता है, तो आर के जस्ट पहले क्यू आता है, तो एस के बाद क्यू मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल इतना है, जाते समय 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करता है, तो लौटते समय उसकी चाल। तो देखिए एवरेज स्पीड बराबर एक फॉर्मूला आपको पता होगा 2xy बट्टे x + y, जब 2 डाटा दे रखा है। एवरेज स्पीड यहाँ 15 दे रखा है ठीक है, बराबर 2, x को ही मान लेते 20, y निकालना है बट्टे 20 + y। कुछ नहीं करना है सर, 5 चौक 20, 5 तिया 15, ये 3 20 + y से गुना होगा, तो 20 तिया 60 + 3y, ये 4 दूनी 8y, ठीक है सर। तो ये 3y 8y के तरफ माइनस हुआ, तो 8y - 3y 5y, 5y बराबर 60, तो यहाँ से y निकल के आएगा 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x + y + z = 11, x² + y² + z² पूछ रहा है। एक फॉर्मूला आपको याद दिलाना चाहेंगे, x + y + z का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो बराबर होता है x² + y² + z² + 2 टाइम्स ऑफ xy + yz + zx। अब यहाँ x + y + z 11 है, 11 का स्क्वायर करेंगे 121।
अब यहाँ देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 42 है, तो 42 गुना 2 इधर हो गया 84। अब ये प्लस 84 इक्वल की इधर जाएगा तो माइनस 84 होगा, और ये वैल्यू निकलेगा इसका, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 121 में से 84 घटाएंगे तो निकल के आएगा 37, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू निकल के आया 37, ऑप्शन नंबर 2। देखिए पी आर ओ, अब यहाँ पे है सर पी आर ओ, इधर है एल जे एम, तो पी का मतलब होता ओ पी 16, एल जे के एल मतलब 12, ठीक है। यहाँ आर का मतलब होता है पी क्यू आर 18, जे का मतलब होता है 10, ओ का मतलब होता है 15, एम का मतलब होता है 13। तो यहाँ पर देखिए 16 प्लस 12 28, 18 प्लस 10 28 और 15 प्लस 13 28। ये सेम पैटर्न यहाँ है, देखिए जेड होता है 26, बी होता है 2, तो 26 प्लस बी मतलब 28, मतलब 28 का पैटर्न बनाता है। तो यहाँ पर देखिए जी होता है ई एफ जी 7 और यू होता है सर 21, तो 21 प्लस 7 28। यहाँ देखिए एन होता है 14, एम होता है 13, तो 14 प्लस 13 27, लेकिन होना चाहिए था 28, तो ये ऑप्शन खत्म। देखिए के और क्यू, जे के हो गया 11 और क्यू होता है आपका क्यू 17, तो 17 और 11 28, यहाँ तो हो गया। एल और पी देखते हैं, जे के एल, एल होता है 12, पी होता है 16, तो 12 और 16 28, यहाँ पर हो रहा है पी और एल, फिर वही सेम है पी और एल का भी सम 28, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ही मैच करेगा। मतलब उसके सारे मतलब इधर इसका पहला लेटर इसका पहला लेटर का सम 28, इसका पहला लेटर इसका पहला लेटर का सम 28, कौन सा ऑप्शन में मैच खा रहा वही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू अकेले एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में करते हैं, मतलब पी अकेला किसी कार्य को 9 दिन में और क्यू अकेला उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो 12 और 9 का एलसीएम हो गया सर 36। पी 9 दिन में 36 काम किया तो पी का एफिशिएंसी 4, ठीक है। क्यू 12 दिन में 36 काम किया तो क्यू का एफिशिएंसी हो गया 3। यदि वे क्यू से शुरू करते, मतलब पहला दिन क्यू काम किया फिर दूसरा दिन पी किया, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया सर 7 काम, मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ 7 काम, 2 दिन में कितना काम हुआ 7 काम, 36 काम है, 36 काम है तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, मतलब 35 काम कितने दिन में होगा। देखिए 7 काम हो रहा है 2 दिन में, तो 35 काम होगा 10 दिन में, 35 काम होगा 10 दिन में, तो बचा कितना काम सर 35 काम, 36 काम में से 35 काम हो गया तो बचा एक काम। अब उस एक काम को करेगा कौन, क्योंकि क्यू से शुरुआत हो रहा है तो उसके बाद आएगा क्यू, क्यू का एफिशिएंसी कितना है सर 3, मतलब 1/3, तो मतलब 10 दिन प्लस 1/3, सॉरी 10 दिन प्लस 1/3 डेज, मतलब 10:1/3 डेज में कार्य समाप्त होगा जब कार्य क्यू के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रखा है, पी एल के यू जे और वाई समांतर कैलेंडर वर्ष के 6 क्रमागत महीनों में राजस्थान उत्तर प्रदेश की यात्रा पर गए, ठीक है। पी ने नवंबर के महीने में राजस्थान की यात्रा करना पसंद करता है। पी के बारे में कह रखा है, पी जो है ना नवंबर में राजस्थान की यात्रा किया। यू ने पी से ठीक 2 महीना पहले, ठीक 2 महीना पहले, मतलब यहां नहीं 2 महीना पहले, ठीक है। कौन किया, यू, तो यू किया सितंबर में यात्रा, यू किया नवंबर, ठीक है 2 महीना पहले। यू ने पी से ठीक 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश का यात्रा किया। वाई ने यात्रा के लिए जुलाई के महीने को पसंद किया, अगर सितंबर है तो अगस्त है फिर जुलाई, मतलब वाई ने जुलाई में यात्रा किया, वाई ने जुलाई के महीने में पसंद किया। जे ने वाई और यू द्वारा पसंद किए गए नए महीनों के ठीक मध्य, जे ने वाई और यू के बीच, जे ने वाई और यू के बीच, मतलब जे यहाँ पर, तो जे गया होगा अगस्त में, जे गया होगा अगस्त में क्योंकि उस दोनों के बीच का महीना अगस्त ही है। जे ने वो किया था राजस्थान नहीं मध्य प्रदेश का यात्रा, कहाँ का किया, मध्य प्रदेश का। एल ने वाई से ठीक पहले, एल ने वाई से भी पहले, तो एल कब गया होगा सर जून में, एल कब गया होगा जून में। तो के ने किस महीने में यात्रा की, तो बचता है कि यही महीना अक्टूबर, बचता है कि यही महीना अक्टूबर, अब पर्सन एक ही बच रहा है के, यानी के ने अक्टूबर में यात्रा की, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, सही बात है सर। या क्षर चुंबक की बात ही कार्य करता है, ये भी बात सही है।
क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित वृत्त होती है, ये बात गलत है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था और उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपने फैसला सुनाया था? तो वर्ष 2021, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6। कहानी का रखा डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति है, एफ और सी। एफ से शुरू करते, एफ सी के ठीक दाईं ओर, एफ जो है ना सी यहाँ है तो एफ सी के ठीक दाईं ओर बगल में, ई एफ के दाईं ओर से दूसरा स्थान पर है, ई जो है ना एफ के दाईं ओर से दूसरा स्थान पे, मतलब ई यहाँ पर है। ठीक है, ई और ई ए के बाईं ओर से दूसरा स्थान पर है, ई जो है ना ई ए के बाईं ओर मतलब इधर से, तो ए यहाँ पर होगा दूसरा स्थान पे। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? एफ के दाईं ओर, एक मिनट, अब देखिए डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठा है, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति, मतलब 2 व्यक्ति यहीं पर बैठेगा, तो डी मतलब यहाँ पर कौन बैठेगा? डी। तो डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठ गया, तो बचा हुआ बी यहाँ बैठेगा। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में, एफ यहाँ है, एफ के दाईं ओर मतलब इधर ठीक बगल में कौन बैठा है? डी बैठा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आसान सा क्वेश्चन है। इधर तो 0.6 है ये, प्लस 0.81 का स्क्वायर रूट 0.9 आता, माइनस 0.0144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.12 आएगा, प्लस 0.4 बाय 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 मतलब 0.8 आएगा। अब 0.12 प्लस 0.8 यहाँ पर हो जाएगा 0.92, यहाँ पर है 0.9 माइनस 0.92 प्लस 0.6, ये 0.9 में से 0.92 जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 0.2, तो 0.6 माइनस 0.02, तो 0.6 में से 0.02 जाएगा तो बचेगा 0.58, ऑप्शन नंबर 3। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता और उत्तर की ओर 200 मीटर चला, इस पॉइंट से चला, उत्तर की ओर कितना गया? 200 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ा, मतलब इधर मुड़ा, कितना चला? 300 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता, दाएं मतलब ऊपर की ओर मुड़ा, कितना चला? 400 मीटर। अब उसके बाद वो फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चला, मतलब इधर बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। अब राजन का मुख किस दिशा में? तो देखिए सर यहाँ से शुरू किया था इस दिशा में, इस मतलब पश्चिम दिशा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 8:45 घड़ी की दोनों सुइयां के बीच लगभग कितना कोण होता है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सर, 11/2 इंटू एम माइनस 30h। एच मतलब आवर वाला सुई, एम मतलब मिनट वाला सुई कहाँ पर है? तो 11/2, देखिए मिनट वाला सुई है सर 45 पर, माइनस 30 इंटू एच, आवर वाला सुई है 8 पर, तो 11/2 गुना 45। ठीक है, तो ये इसको काटेगा 5.5 बार में, तो 5.5 गुना 45 करेंगे तो 45 पंचे, ठीक है, तो 5.5 गुना 45 करेंगे तो यहाँ पे लगभग 247.5 आ जाएगा, माइनस 30 गुना 8 मतलब 240, 200 से 247.5 में से 240 चला गया तो 60.5 डिग्री एंगल निकलेगा, 60.5 डिग्री के लगभग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर 4। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो मूल बराबर होना मतलब डी इज इक्वल टू 0, और आपको पता होगा उस केस में इक्वेशन लिखते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और उसमें डी इज इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बी के जगह पर है सर 1, क्योंकि एक्स का कोफिशियंट 1,
ठीक है, -4 इंटू ए की जगह पर तो ए ही है लेकिन सी के जगह पर बी है, तो 1 - 4ab इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 बराबर हो गया 4ab। तो यहाँ से पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो 1 बराबर 4ab, तो ए बी बराबर हो जाएगा 1/4। 1/4 मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउली को शीर्ष से 18वां, मतलब ऊपर से उसका पोजीशन है 18वां और नीचे से उसका पोजीशन है 45वां। तो देखिए ये वाला पोजीशन ऊपर से भी, ऊपर वाले में भी आ रहा है और नीचे वाले में भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, एक बार इस दोनों को जोड़ देंगे तो 45 + 18 हो जाता है 63। लेकिन ये वाला पोजिशन 2 बार आ रहा है तो एक बार घटा देंगे तो 63 में से एक गया तो 62, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 25.19 गुना 3, तो यहाँ पर होगा 25 तिया 75, 19 तिया 57 प्लस 4.41 माइनस 0.9। तो इस दोनों को जोड़ के 0.9 घटा दीजिएगा तो 78 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आसान सा क्वेश्चन था। एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 है। एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक मतलब एक वर्ष पहले, ठीक है, साकेत और तिलक की आयु का अनुपात है 5:6। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हो जाता है 6:7। तो यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस सेम है, तो 6 से 7 गया सर, कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट। एक्चुअली में कितना, तो 1 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, मतलब कितना यूनिट सर, 5 वर्ष। यानी 1 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 5 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया सर 5 वर्ष। पूछ रहा साकेत की वर्तमान आयु, तो साकेत की 1 वर्ष पहले आयु था 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा सर, 5 × 5 मतलब 25 वर्ष। लेकिन ये कब है सर, 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले। तो वर्तमान में जाने के लिए 1 वर्ष हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 1 वर्ष पहले 25 वर्ष, तो वर्तमान में जाने के लिए तो 25 + 1 मतलब 26 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए कह रखा है कोई भी कंप्यूटर मार्कर नहीं है। कह रखा कोई भी कंप्यूटर मार्कर नहीं है, सभी इरेजर मार्कर है। सभी का सभी इरेजर जो है ना, मतलब अंदर बनेगा, सभी इरेजर मार्कर है और सभी पेन इरेजर है। सभी पेन इरेजर है, मतलब थोड़ा फिगर अच्छे से बनाना पड़ेगा। देखिए इधर से चलते, सभी पेन जो है ना इरेजर है और सभी इरेजर आपका मार्कर है, लेकिन कोई भी कंप्यूटर मार्कर नहीं है, मतलब इधर से आपको इधर जाना पड़ेगा। कोई भी पेन कंप्यूटर नहीं है, कह रखा है कोई भी पेन कंप्यूटर नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, कुछ इरेजर कंप्यूटर है, कुछ इरेजर कंप्यूटर है, नहीं कर सकते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। तो खाली केवल निष्कर्ष 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अस्तक नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व आपका थोरियम था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। फॉर्मेट यही होता है, x पर पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो इस तरीके का फॉर्मेट एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इसको सरियाएगा तो इस तरीके का फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, तो देखिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने में जीवाणु और कवक दोनों सहायक होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मुख्य मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, या दर्पण पर अभिलंब होता है और मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनक के एक फलक का परिमाप, तो देखिए घन का जो एक फलक होगा ना वो एक वर्ग होगा, घन का फलक वर्ग होगा। अब वर्ग का परिमाप होता है सर 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा का वैल्यू 24, तो भुजा यहाँ पर कितना हो गया सर 6, भुजा कितना हो गया 6। तो पूछ रहा उसका आयतन, आयतन होता है सर घन का भुजा क्यूब, मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता है सर 216 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए रमन, ये सेम क्वेश्चन है। रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और वह उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना गया सर, 200 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ा और कितना मीटर चला, 300 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा, मतलब ऊपर की ओर मुड़ गया, चला कितना सर, 400 मीटर। पुनः दाएं मुड़ा और कितना चला, 300 मीटर, मतलब उसी बिंदु
मतलब यहाँ तक आ गया। तो रमन आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो देखिए सर, यहाँ से यहाँ की दूरी 200, यहाँ से यहाँ की दूरी 400 है, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी होगा 400। तो कितना दूरी पर है? तो 200 प्लस 400 मतलब 600 मीटर की दूरी उत्तर की ओर। 600 मीटर की दूरी उत्तर, ऑप्शन नंबर 2। 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर में। अब देखिए सर, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? तो 100 मीटर। अब इस मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा इतना किलोमीटर। तो ऊपर में 36 है, नीचे एक पर के को जीरो हो गया सर, 5 जीरो। एक पर 5 जीरो मतलब डेसिमल का शिफ्टिंग करेंगे, 5 डिजिट इधर, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो अंशु मलिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखिए सर, यहाँ 55 है, 104 है, 140 है और 165 है। तो 55 14 में से 5 गया 9 और 9 में से 5 गया 4, 49। यहाँ में से 10 में से 4 गया 6, 36। यहाँ पर 25। मतलब देखिए ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर घटा रहे हैं, यहाँ 5 का स्क्वायर घटा रहे हैं, तो अगली बार 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16। एक देखिए जोड़ रहे हैं, मतलब एक बार 7 का स्क्वायर जोड़े, अगली बार 6 का स्क्वायर जोड़े, अगली बार 5 का स्क्वायर जोड़े, तो अगली बार 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो 165 में 16 जोड़ेंगे, तो 165 में 16 जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा? 181। नेक्स्ट टर्म होगा 181, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ये बात गलत है। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतरी रेखा को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा अर्थ जो है ना गोल है और ये दोनों रेखाएं सेम है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, ये भी बात सही है। ठीक है, अक्षांश कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इधर इधर पढ़ के हमको इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 44 को आप खुद से कर लीजिएगा, बाकी वे इतना हार्ड क्वेश्चन रीजनिंग का है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो औषधियों और विषों का निराविषीकरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो विभक्त वलय, स्प्लिट रिंग, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। देखिए पतला और लंबा इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका प्रतिरोध क्या हो जाए? उच्च। उसका प्रतिरोध उच्च हो जाए और मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाए, और मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाए, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाए सर? हाई हो जाए, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाए, जिसकी वजह से वो जल्दी पिघले नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। अब देखिए साइन थीटा को कोट थीटा के पदों में, तो ऑप्शन सही चलते हैं। देखिए ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, तो कोट स्क्वायर, देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा निकलेगा, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा तो होगा नहीं, यही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा लीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा का तो हो जाएगा साइन थीटा। मतलब साइन थीटा को अगर कोट थीटा के रूप में बदलना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी आप कन्वर्ट करके चले जाइएगा कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 42, 51, 45, 63 में प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जा रहा है और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जा रहा है, मतलब जितना भी सम संख्या सब में 1 घटा रहे और विषम संख्या में 3 जोड़ रहे, तो 5 में से 3 गया 1, जोड़ेंगे तो 8, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, सम संख्या 4 में से 1 घटाए 3, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 3 में 3 जोड़ेंगे 6। तो कह रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ा संख्या 8, सबसे छोटा संख्या 1, उस दोनों का अंतर होगा 8 माइनस 1 मतलब 7, ऑप्शन नंबर 2 रीजनिंग का प्रश्न। देखिए यदि ए बी सी चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण ए सी और बी डी ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ओ ए बराबर इतना, ओ बी बराबर इतना, ओ सी बराबर इतना, ओ डी बराबर इतना, तो एक्स का मान। तो देखिए यहाँ से ओ ए और ओ सी बराबर होगा और ओ बी और ओ डी बराबर होगा,
तो यहाँ से 3y बराबर हो जाएगा y प्लस 2 के, तो ये y इक्वल के इधर आके माइनस होगा, 3y में इससे y चला गया 2y बराबर 2, तो यहाँ से y निकल के आया 1। अब यहाँ पर एक दूसरा इक्वेशन है x प्लस 3, ये बराबर है 2x प्लस वाई, y की जगह पे 1 रख देते हैं, तो x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 1, तो ये प्लस x 2x की तरफ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, 2x माइनस x x, और ये प्लस 1 3 के जब तरफ जाएगा तो 3 माइनस 1 मतलब 2, तो x का मान होगा 2, y का मान 1। पूछ रहा है x ऑप्शन नंबर 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब परमाणु क्रमांक और डैश नाभिकीय आवेश तक तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए Li से F तक परमाणु त्रिज्या डैश। अब देखिए, जब परमाणु क्रमांक जो है ना बढ़ता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजन इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा और लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या। देखिए, जब हम लोग पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है, घटता, और रेडियस भी क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 40 है, एंगल बी 70 डिग्री है। पहले त्रिभुज एबीसी बना ले। एंगल ए है सर 40, एंगल बी है 70। बहिष्कोण एंगल ए, एंगल ए का बहिष्कोण मतलब ये वाला एंगल, अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 140। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम prevents the air passes from collapsing rings of cartilage। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नलिखित चित्र का अध्ययन कीजिए और कौन सा विकल्प सही है। ऊपरी अधिचर्म, निचली बाह्य त्वचा, रक्षक कोशिका, वायु अवकाश और हरित लवक। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और उसका विक्रय मूल्य इतना है, मतलब 2500 का सामान 2375 पे बेचा, तो लॉस कितने का कर लिया, 125 रुपये का लॉस किया। कितने पे सर, तो हमेशा सीपी पर, तो 2500 पर गुना 100। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ये 25 125 को काटेगा 5 बार में, यानी 5% का लॉस। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शब्द डॉक्टर में आगे ऐसे कितने अक्षर युग्म में मौजूद है जिनमें बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। मतलब आगे पीछे देखना, DAUGHTER। क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए, डी से ए के बीच में अगर जाइएगा तो बी और सी आता है, मतलब 2 अक्षर का अंतर है, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। डी से यू होगा नहीं, डी से जी, DEF। अब देखिए, डी से जी जाते हैं ना तो बीच में आता है EF, मतलब दो डेटा का अंतर होता है, मतलब 2 स्पेस का अंतर है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 है। इस तरीके से देखिए, डी और एच के बीच में 3 है, डी और एच के बीच में 3, तो मतलब अभी 1 हुआ और 1। और देखते डी और टी के बीच में होगा नहीं, डी और ई के बीच में एक भी डिफरेंस नहीं होता, जबकि यहाँ पर इतना है। DR तो होगा नहीं। ए से जी देखेंगे, होगा नहीं। ए से एच नहीं होगा, ए से टी भी नहीं होगा, ए से ई, BCD 3 डिफरेंस, जबकि यहाँ पर 4 डिफरेंस है, ये भी नहीं होगा। यू से जी नहीं होगा, यू से एच नहीं होगा, यू से TU भी, ये भी नहीं होगा। यू से ई नहीं होगा, यू से RSTU नहीं होगा। यू से खत्म, जी से एच। देखिए, जी से एच डायरेक्ट जाता है, जी से एच जाता है, मतलब कोई बीच में डिफरेंस होता नहीं। यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं, मतलब एक और होगा। जी से टी होगा नहीं, जी से ई, FG। देखिए, जी से ई के बीच में 1 डिजिट का, जबकि यहाँ पे 2, ये भी नहीं होगा। जी से आर होगा नहीं। अब H से टी नहीं होगा। हाँ देखिए, एक होगा T से R से एक बीच में आता है S, और यहाँ पर एक्चुअल डिफरेंस एक का ही, ऐसे भी एक का होता है, तो एक और हो गया। तो 1 + 1 + 1 + 1 मतलब टोटल 4। इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है, तो 11 संख्याओं का योग कितना होगा। 11 संख्याओं का योग, तो 11 संख्याओं का योग होगा 41 गुना 11, तो 1 4 1 5 451। पहली 5 संख्याओं का योग, पहली 5 संख्या का योग, तो पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो योग कितना होगा, 18 गुना 5 मतलब 90। अंतिम 5 संख्याओं का योग क्या होगा, अंतिम 5 संख्याओं का योग
64 है, औसत 64 है, तो योग कितना होगा 64 गुना 5, मतलब 5 चौक 20, 6 पचे 30, 2 32। अब बताइए पहली 5 और अंतिम 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, तो 320 प्लस 90 मतलब 410। तो एक संख्या बच रहा है छठी संख्या, उस छठी संख्या को, कि 5 प्लस 5 हो गया 10, संख्या 11 है, तो एक संख्या बच रहा है छठी संख्या। उस छठी संख्या को निकालने के लिए 11 संख्या में से पहली 5 और अंतिम 5 संख्याओं का योग को घटाएंगे, तो 451 में से 410 चला गया, तो 41 होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। तो 6 अगस्त 2021 को, 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की दो मिश्र धातु है, जो इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु जे बनाते हैं, तो कुछ नहीं करना है सर, क्वांटिटी सेम करना है। यहाँ पर ये कितना यूनिट है 7, यहाँ पर कितना 12, तो इसमें 12 से गुना कर दीजिए, इसमें 7 से गुना कर दीजिए, तो 12 पच्चे 60, 12 दूनी 24, 7 पच्चे 35, 7 सत्ती 49, बस दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 60 प्लस 35 इधर हो गया 95, 24 प्लस 49 इधर हो गया 73। मतलब कुछ नहीं, जब उसको आपस में मिला रहे तो पहले दोनों का क्वांटिटी क्या करते सेम, उसके बाद दोनों धातु को जोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया गया था, तो 22 भाषाओं में दिया गया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उस समय का करंट है, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो पाइरुवेट के CO2 H2O और ऊर्जा में रूपांतरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकेंड है, तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए टंकी घनाकार है, तो उस घन का आयतन कितना होगा 8 मीटर क्यूब, मतलब पानी जो भरना 8 मीटर क्यूब भरना है। अब उसको भर रहे हैं सर किससे, एक वृत्ताकार इनलेट है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, ये 7 3.5 को 0.5, 22 गुना 0.5 11, 11 गुना 3.5 करेंगे तो 11 गुना 3.5, 11 तिया 33, 55 मतलब 38.5, यह सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कितना 0.00385 मीटर स्क्वायर कितना निकल गया एरिया। आप समझिए मतलब उस वृत्ताकार इनलेट का एरिया इतना है। आप देखिए 1 मीटर में मतलब उसका स्पीड जो है ना भरने का 2 मीटर पर सेकेंड है, तो पानी का प्रवाह क्या होगा, पानी का प्रवाह, पानी का प्रवाह, ठीक है, तो वो होगा सर आपका एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया यहाँ पे निकल के आया 0.00385, 0.00385 मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। तो 0.00385 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 0.0077 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसके द्वारा टंकी को भरने में लिया गया समय, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर होगा एक्चुअल वॉल्यूम बटे बटे इस पानी का प्रवाह को हम मान लेते हैं बी बटे बी। तो भी आपका यहाँ पर 8 बटे 0.0077, यहाँ पर भी मीटर क्यूब आएगा, इसका मीटर क्यूब कट जाएगा, ऊपर में जाएगा सेकेंड, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 8 पर 4 जीरो, 8 पर 4 जीरो बटे 77 सेकेंड। अब इसको डिवाइड कीजिएगा और उसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर निकल कर आंसर आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। बाकी बेहतरीन क्वेश्चन था। पेरियार नदी इनमें से किस राज्य में बहती है, तो पेरियार नदी केरल में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ओम्स लॉ आप सभी को पता होगा कि V बराबर होता है आई आर, V बराबर होता है आई आर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहाँ पर V वोल्टेज I, ठीक है। देखिए ये समानुपात वाला क्वेश्चन है सर, 6/18 बराबर 39/x। अब ये 6 इस 18 को 3 बार में काटेगा, तो 1/3 बराबर 39/x, तो x बराबर होगा 39 गुना 3, 39 तिया 117, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में
प्रवेश करता है उसको इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन। हिंदी में बोला जाए तो अंतःस्यमदन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते? तो केरल राज्य में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है, कह रखा है यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख रुपया है तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए कि 44% का लाभ हो? देखिए यहाँ पे लेबर कॉस्ट 24% है, 24% का वैल्यू 1 लाख, 24% का वैल्यू 1 लाख, तो 100% का वैल्यू कितना होगा सर? तो 100% का वैल्यू होगा 1 लाख बटे 24 के को जीरो बैठ गया, 2 4 एक्स्ट्रा बैठ गया, 24 × 100, ये कितना हो गया सर? 100% का वैल्यू। अब इस पर हमको कितना बोल रहा है लाभ कमाने? 44%, तो उसको बेचेंगे कितना? 144%, मतलब 144/100। लेकिन वो बोल रहा है एक का कमाना है, तो 500 कैलकुलेटर का दाम है तो एक पर कितना होगा? बटे 500। ठीक है सर। अब यहाँ से देखिए ये 24 इस 146 को 6 बार में, डबल जीरो से ये डबल जीरो कटा, ये 5 इस 1000 को काटेगा 200 बार में, 200 गुना 6 मतलब 1200। अगर यहाँ पर पूछता पूछता ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ तो बस इस 500 से डिवाइड नहीं करते, यहाँ पर एक का पूछ रहा है इसलिए 500 से डिवाइड करना पड़ा, 1200, ऑप्शन नंबर जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना शुरू किया है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वे उस समय का करंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उस स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट सिस्टम का नाम क्या है जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ द्वारा सफल परीक्षण किया था? अभ्यास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल 352, वित्तीय आपातकाल 360, राज्य में आपातकाल लगाया जाता है 356, 358 का कोई मेंशन नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, कर रखा है 2015 से 16 तक उत्पादन में। देखिए 15 से 16 उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ? तो 12.6 से 18.3, 12 6 18 मतलब 6.3 का वृद्धि हुआ। कितनी पे सर? तो 12.3 पर, तो 100 पर कितना? अब ये 6.3 सॉरी 12.6 है, यहाँ पे कितना? 12.6, 6.3 इस 12.6 को 2 बार में, ये 2 इस 100 को काटेगा सर 50 बार में, मतलब 50% का वृद्धि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये बात सही कह रहा है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, ये भी सही कह रहा है। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर 1 और 2, 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 430 है, महत्तम समावर्तक 43 है। अब यहाँ पर देखिए किसका महत्तम समावर्तक 43 है। अब यहाँ पर देखिएगा तो 43 एक ओड नंबर है, 43 एक ओड नंबर है। अगर इस दोनों का महत्तम समावर्तक लेंगे तो वो एक इवन नंबर आएगा, इसका भी महत्तम समावर्तक लेंगे तो इवन नंबर आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों संख्याएं सेम है, 215 और 215। जब संख्याएं सेम होता है तो उसका एचसीएफ भी खुद वही संख्या होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। करने की आवश्यकता नहीं है कुछ। क्लोर एल्केली प्रक्रिया में 3 उत्पाद हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH उत्पन्न होते। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक जंगल में छो जिराफ है, ठीक है। आगे की पॉइंट कर रखा है जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। एक बात कर रखा है कि S जो है ना Q से लंबा है और P जो है ना R से लंबा है। P के बारे में कह रखा है कि वो R से लंबा है। S जो है ना T से छोटा है, S जो है ना वो T से छोटा है, मतलब T कहीं ऊपर होगा, ठीक है सर। Q P से लंबा है, Q जो है ना P से लंबा है, मतलब P नीचे होगा। अब P जो है ना R से लंबा है, मतलब R और नीचे होगा। आगे पढ़ते हैं, T जो है ना U से छोटा है, यहाँ कह रखा है T U से छोटा है, ठीक है। इन 6 जिराफों में से कौन सा जिराफ सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा सर आपका R है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस वेन आरेख का उत्तर देना है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अच्छा ऑप्शन से चलना है सारा,
कर रखा है कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है। उन लड़कियों की संख्या जो ना तो जिम्नास्ट है ना ही पदक विजेता, जो ना तो जिम्नास्ट है ना ही पदक विजेता, तो उसकी संख्या बताना। जो ना तो जिम्नास्ट है ना पदक विजेता है, तो उसकी संख्या 25 है, यहाँ पर 23 दे रखा है, तो ये कथन गलत है। तो इस तरीके से आपको देखिए बार बार फिगर को स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन आसान है, आप इसका पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे इसका जो सही है देखिए, उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़की भी है और 27 है। पदक विजेता लड़की, देखिए पदक विजेता और लड़की उसकी संख्या, तो देखिए संख्या कितना है, 16 + 11 27, तो सही है सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बना लेना था कौन सही है कौन गलत है। दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है, तो 14, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। एक सीधी पंक्ति में EFGHI J के उत्तर की मुंह करके बैठे हैं, कितना व्यक्ति है सर? 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति है। 1 2 3 4 5 6 और 7। एच जी के दाईं ओर दूसरा स्थान पर है। एच जो है ना जी के दाईं ओर है और दूसरा स्थान पर। एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में बैठे हैं। एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में। के पंक्ति के दाएं सिरे पे बैठा है। के जो है ना पंक्ति के दाएं सिरे पे बैठा है, मतलब इसका पोजीशन फिक्स है। जे एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में, मतलब एफ यहाँ पर होगा। ऐसे लेना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा कहाँ। अब एफ और ई दोनों आई के ठीक बगल में। एफ और ई कह रखा एफ बी और ई बी दोनों आई के बगल में, तो आई यहाँ पर होगा तो ई यहाँ पर होगा, क्योंकि आई के बगल में ई भी होना चाहिए, एफ भी होना चाहिए। एफ का पोजीशन तो फिक्स था। अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एफ और के ये तो हो गया। एच जो है ना जी के दाईं ओर दूसरा स्थान पर है। एच जो है ना जी के दाईं ओर दूसरा स्थान पर, अब तीन ही पोजीशन बैठ रहा है। एच जी के दाईं ओर दूसरा स्थान पर, तो एच को यहाँ पर होना पड़ेगा, तो जी को कहाँ पर होना पड़ेगा, यही, क्योंकि तीन ही पोजीशन पे बैठ रहा है, दूसरा स्थान पे बैठाना। तो एक पर्सन बच गया, कौन? जे। पूछ रहा जे के बाईं ओर ठीक बगल में, तो जे यहाँ है, उसका बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? जी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा, ये बात कहा है। मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है, ये बिल्कुल नहीं सर। पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते, ये बात कहा नहीं है, तो दोनों निष्कर्ष सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मई 2022 से प्रभावी रूप से निम्नलिखित में से किसे लोकपाल प्रमुख के रूप में कार्य के लिए अधिकृत किया गया है, तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आज हमारा आरआरसी ग्रुप डी का मैंने डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए सुबह 10 बजे एक कंप्लीट सेट का सॉल्यूशन करना शुरू किया हूं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। 9 10 18 45 109, तो यहाँ से 9 से 10 1, 10 से 18 8, 18 से 45 27 जोड़ने पर, 45 से 109, ठीक है, 64 जोड़ने पर, तो ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, मतलब अगली बार 5 का क्यूब जोड़ना पड़ेगा। 5 का क्यूब मतलब 125। 109 में क्या जोड़ेंगे, तो 125, तो 109 + 125 कितना हो गया सर? 234, मतलब नेक्स्ट संख्या 234, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मित्र ASDF और जी ने एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीनों में एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश किया, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 84 है, इसका सॉल्यूशन देखिए। ए ने मई में, ए के बारे में कह रखा है कि वो मई में प्रवेश करता है। डी ने एफ और एस के बीच में, मतलब कह रखा है डी जो है ना एफ और एस के बीच में प्रवेश लिया है। जी ने ए के ठीक पहले, जी ने ए के ठीक पहले, तो मई के ठीक पहले, तो मई, जी ने ए के ठीक पहले, जी ने ए के ठीक पहले प्रवेश लिया। जी ने ए के ठीक एक महीना बाद, एक महीना बाद, मतलब जी मई के बाद आता है सर जून, मतलब जी ने प्रवेश लिया जून में। एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था, मतलब एफ जो है ना सबसे लास्ट में लिया। टोटल आदमी 1 2 3 4 5, मतलब एफ सबसे लास्ट में परमिशन लेता है। एफ कहाँ लेता है? सबसे लास्ट में।
ठीक है, एफ। अब देखिए एफ सबसे लास्ट में ले रहा है तो डी उसके पहले ले रहा होगा और उसके एफ के बाद देखिए यहाँ पर आ रहा होगा एस। तो ए हो गया मई में सर, ए हो गया मई में, जी हो गया जून में, तो एस कब ले रहा होगा? जुलाई में। डी कब ले रहा होगा? अगस्त में। और एफ कब ले रहा होगा? सितंबर में। पूछ रहा है डी ने किस महीना में प्रवेश लिया, तो डी ने अगस्त महीना में प्रवेश लिया, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर, डी ने किस महीना? अगस्त, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आसान सा क्वेश्चन था। जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वरन को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया था? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2,000 रुपये की राशि है 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए सीआई सॉरी एसआई। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है ना एएलपी के सारे शिफ्टों में पूछा गया है, आरआरबी जेई के भी सातों शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पर हर क्वेश्चन, वहाँ पर डाटा कुछ और था, इसलिए वहाँ पे हर सेट में क्वेश्चन 25 रुपये या 26 रुपये आता था। यहाँ पे डाटा कुछ और है, क्योंकि वहाँ पर रेट साइड 6.25% का ले गया था, वहाँ पर रेट ले गया था 6.25% का। बाकी क्वेश्चन इसी टाइप का था। जो देखे होंगे ना उनको कंप्लीट पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हर सेट में थे कि नहीं थे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसे अच्छे से देखिए। देखिए 7 फरवरी 2022, तो 7 से 21 मतलब 7 से 22 हो गया, 31 प्लस 20, टोटल दिन कितना हो गया सर? इधर 73 डेज। तो यहाँ पर 2,000 रुपये की राशि है सर, 8.25% की दर से 73 दिन का ब्याज। तो 73 को सालाना कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे बट्टे 100, डबल जीरो से डबल जीरो गया। ये 73 इस 365 को काटेगा सर 5 बार में, ये 5 इस 20 को काटेगा 4 बार में। 4 गुना 8.25, वहाँ पे करते थे 4 गुना। वहाँ पे जो डाटा सब कुछ सेम था, यही 2,000 रुपये की राशि थी, खाली इस पर चेंज किया था, 6.25% पर पूछा गया था हर सेट में, और यहाँ पर 8.25% पे पूछा गया। तो 4 गुना 8.25 करेंगे तो 33 रुपये निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिए। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर है, मतलब कह रखा है जिनके प्रत्येक पहले एक व्यंजन, मतलब कह रहा है कितना स्वर है जिसके पहले एक व्यंजन होना चाहिए और ठीक बाद भी एक, ऐसे कितनी स्वर है जिसके पहले व्यंजन स्वर व्यंजन। तो मतलब आप पहले स्वर को देखिए, स्वर मतलब वॉवेल, वॉवेल के पहले कॉन्सोनेंट और बाद में भी कॉन्सोनेंट। तो देखते हैं पहले वॉवेल, वॉवेल के पहले कॉन्सोनेंट बाद में कॉन्सोनेंट। तो एक तो यहाँ पर है, एक देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे दो दो हो गया। देखिए यहाँ पे दो दो वॉवेल है तो यहाँ तो होगा नहीं। एक देखिए यहाँ पर है, ठीक है, तो 1 2 3। एक देखिए यहाँ पर है 4, 1 मिनट थोड़ा अच्छे से चलते हैं। देखिए आई है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर तो होगा नहीं क्योंकि ई और यू दो दो है, 2। एक यहाँ पर है 3, यहाँ पर देखिए दो दो वोवेल है तो यहाँ भी नहीं होगा, 3। एक होगा यहाँ पे सर 4, टोटल 4, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ कुछ जगह पे दो दो वोवेल साथ में आ रहे इसीलिए वो नहीं होगा। देखिए 10 से 55, तो 10 गुना 5 प्लस 5, 10 गुना 5 प्लस 5 55, क्योंकि 10 पचे 50 प्लस 5 55। 12 से 65 बनाना है तो 12 गुना 5 प्लस 5 मतलब 12 पचे 60 प्लस 5 65। तो 18 से बनाना है तो सर 18 गुना 5 90, 90 प्लस 5 95, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लोको उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो चलो लोको उत्सव अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में करती है। 20 महिलाएं हैं एक कार्य को 15 दिन में करती है, 16 मेन है उस कार्य को 15 दिन में करते। तो मेन और वुमेन का एफिशिएंसी 15 से 15 कटा, ये 4 से 20 कटा 5 बार में, ये 4 से 16 कटा 4 बार में। तो यहाँ से 5 वुमेन बराबर 4 मेन। तो यहाँ से मेन बटे वुमेन का एफिशिएंसी निकल के आ गया 5/4, यही पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें। बोल रहा है ऐसे प्रतीकों की कुल संख्या जिनके पहले एक संख्या और बाद एक अक्षर आता है। मतलब ऐसे प्रतीक मतलब बीच में प्रतीक होना चाहिए, उसके पहले संख्या और बाद में अक्षर। मतलब प्रतीक के पहले संख्या और अक्षर, प्रतीक के पहले संख्या और अक्षर। एक तो यहाँ पर है प्रतीक के पहले संख्या और अक्षर, और कहाँ पर है? नहीं है, यहाँ पर भी प्रतीक है, नहीं है, एक ही जगह बन रहा है यहाँ पर, प्रतीक के पहले संख्या और बाद में अक्षर एक ही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए।
देखिए यहाँ पर जब फेरस को 2 कर देंगे ना तो ये अपने आप में बैलेंस हो जाएगा। Q1 होना चाहिए, RV1 SV1, बाकी प्रोसेस आपको बाद में सिखाया जाएगा कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O प्लस CO2 C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो यहाँ पे कह रहा है इसको संतुलित करना। क्या कह रहा है? अब बोल रहा है कितने जल और कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। ठीक है, 6 आपको पता होगा ये एक फोटोसिंथेसिस है जिसका रिएक्शन होता है 6H2O प्लस 6CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, तो आपका बनता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। आपका क्या होता है, बनता है, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर वाटर भी आपका 6H2O के मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? तो डांडी यात्रा। आपको पता होगा कि डांडी यात्रा जो है ना साबरमती आश्रम से चलकर, डांडी चलकर वहां पर नमक को बनाकर नमक कानून का क्या किया गया था, विरोध किया गया था, जिसमें उनके साथ एक महिला के रूप में सरोजनी नायडू भी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो सबसे पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग के अध्यक्ष उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। उसने लैपटॉप के लिए इतना का भुगतान किया। तो मान लिया कि लैपटॉप का कीमत है एक्स पर 25% का छूट दिया। 25% का छूट मतलब 1/4, मतलब 4 का सामान को 3 पे बेचा, मतलब 3/4 का ही वैल्यू दे रखा, 28,473 रुपया। ये 3 इसको काटेगा, 3 नंबर 27, 1 3 चौक 12, 2 3 नंबर 27, 3 एकम 3। तो एक्स बराबर कितना होगा? तो 94, 91, ये 4 इक्वल की उधर जाके गुना होगा। तो 4 एकम 4, 9 चौक 36 का 6, बाकी 3, 4 चौक 16, 3 19 का 9, बाकी 1, 9 चौक 36 और 1 37, मतलब 37,964 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ऊपर नीचे पढ़ के आप इसे आसानी से क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। तो श्रीनिवास की आयु मान लेते x वर्ष, तो जिस लड़की से शादी किया वो 4 वर्ष छोटी है, तो उसकी आयु हो गया x-4। 5 वर्ष के बाद, ये वर्तमान का बाद है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों की आयु 5 वर्ष बढ़ेगा। श्रीनिवास का हो जाएगा x+5 और उस लड़की की आयु होगा x-4 में +5 जोड़ेंगे तो x+1 हो जाएगा। अब इस दोनों का औसत आयु का सम ही यहाँ पर 33 दे रखा है, तो x+x हो जाएगा 2x, 5 + 1 हो जाएगा 6, ये 2 इक्वल की उधर जाएगा तो 33 × 2 66, तो 2x + 6 = 66, तो 2x = 60, तो x = 30। x क्या माने थे, श्रीनिवास की आयु, पूछ रहा है लड़की की वर्तमान आयु, तो लड़की की आयु क्या है, x-4 मतलब 30 - 4 वर्ष मतलब 26 वर्ष, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। आज का आरआरसी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज से आरआरबी ग्रुप डी का आप सभी स्टूडेंट के लिए डेली वीडियो आएगा। जिस प्रकार से मैंने आरआरबी एनटीपीसी का जो 133 शिफ्टों में 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था, उस 133 शिफ्टों का मैंने लगभग 67 शिफ्टों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया। उसी तरीके से मैंने आरआरसी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन का सेट आज से कराना शुरू किया हूं। ये भी उसी तरीके से लगभग आपको सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत जिन से लिया गया है जिसका अर्थ विजेता होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, सबसे पहले हम जिस सेट का भी सॉल्यूशन करते हैं उस सेट को आपको एक दिन पहले ही टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाता है और उसी का सॉल्यूशन नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे कराया जाता है। आपको पता है इसके बाद हम लोग 17 अगस्त 2022 का सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो उसका अगर जिसके पास पीडीएफ नहीं है तो उसके लिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। बाकी बात आप लोग इस सेट को कर आइएगा और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बनकर आ रहे हैं।